नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा रुख करेंगे प्रयागराज का, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता चैंबर का उद्घाटन करने पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। तो उस समय उत्तर प्रदेश के 10 जनपद ऐसे थे जिन जनपदों में उनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बन पाए थे। कोर्ट का नक्शा आता था, कभी हमारे मुख्य न्यायाधीश पसंद नहीं करते थे, कभी हम लोगों को पसंद नहीं होता था। मैंने कहा यार देखो, ऐसा बनाओ तो थोड़ा मॉडल बने। मैं तब भी मेरे पास हमारी कार्यदायी संस्थाएं लेकर आने कहता था कुछ मॉडल बनाओ। इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के साथ साथ उसमें पार्किंग की सुविधा भी दीजिए और अधिवक्ताओं के चेंबर भी बनाइए। अधिवक्ताओं का आप उससे अलग मत करिए, अच्छी सुविधा दीजिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो प्रपोजल हम लोगों ने दिया था उनमें से 7 जनपदों को तो यहां से अप्रूवल मिल चुका है और हमने उसके लिए पैसा भी 1700 करोड़ रुपए उसके लिए हम जारी कर चुके हैं। 3 अन्य जनपदों के लिए उन मामलों को भी बड़ी कृपा से यहां से वे मामले न्यायालय में ही लंबित थे, उनका निस्तारण भी हो चुका है और उनको भी हम लोग उन जनपदों में दे रहे हैं। ये अपने आप में एक मॉडल बनने जा रहा है, क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स जब बनेगा, एक छत के नीचे सभी प्रकार की सुविधाएं, न्यायिक कार्यों से संबंधित सुविधाएं वादकारी को वहां प्राप्त हो पाएंगी। अधिवक्ताओं के लिए अच्छे चेंबर भी वहां उपलब्ध होंगे, कार पार्किंग की सुविधा भी होगी और उसी कॉम्प्लेक्स में हम न्यायमूर्तियों के लिए या फिर वहां के लिए जो न्यायिक अधिकारी हैं उन न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा भी वहां पे उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और ये अपने आप में अच्छे एक कॉम्प्लेक्स के निर्माण की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, यह भी अपने आप में एक मॉडल बनेगा। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के जनपदीय न्यायालयों में भी अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ अधिवक्ताओं की उन समस्याओं के समाधान के लिए भी जो अधिवक्ता निधि थी, अधिवक्ता निधि की राशि को हम लोगों ने 1.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया है और आयु सीमा को भी बढ़ा करके अब 70 वर्ष कर 60 साल से बढ़ा के 70 वर्ष कर दिया है। उसके लिए कॉर्पस फंड भी हमने 500 करोड़ रुपए अलग से दे दिया है कि न्यासी समिति इस पैसे का उपयोग समय समय पर जैसे ही किसी अधिवक्ता के साथ कोई दुर्घटना हो तो उस अधिवक्ता समिति की न्यासी समिति उस परिवार को यह सुविधा तत्काल उपलब्ध करवा दे। अन्य सुविधाओं के साथ साथ जो नए अधिवक्ता बन रहे हैं उन नए अधिवक्ताओं को पहले 3 वर्ष तक उनकी जर्नल के लिए, उनकी मैगजीन के लिए, अन्य पुस्तकों के लिए भी हम लोग यहां से सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं राज्य सरकार की ओर से इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, आपका बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि न्याय की गति इतनी ही तेजी से बढ़कर के प्रगति को एक नया आयाम देगी। और यह उस बात का उदाहरण भी है, क्योंकि हमारे लिए बहुत कठिन होता, अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ। 66 करोड़ से अधिक देश और विदेश से आने वाला श्रद्धालु जो भी आया अभिभूत होकर के गया, लेकिन इसमें बड़ी भूमिका हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इसलिए भी है कि अगर हमारे किसी कार्य को एक बार स्टे कर देते तो कुंभ के पहले तो नहीं पूरा हो पाता, लेकिन वो कार्य उन्होंने स्वयं अपने स्तर पर लग करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और पूरा आयोजन कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ और प्रयागराज को एक पहचान मिली। आयोजन इतने बड़े स्तर पर हो सकता है, सभी लोग मिल करके एक साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की भावनाओं के अनुरूप अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे।
जो परिणाम लाए जा सकते हैं, उस परिणाम को उस अवसर पर लाने में सफलता प्राप्त हुई थी। और मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि अब ये मल्टी लेवल पार्किंग और अधिवक्ताओं के जो बेहतरीन चेंबर बने हैं, इस समय सारी जिम्मेदारी तो अब यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय और यहाँ